Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9, subject Pakistan Studies, chapter 4, History of Pakistan, topic Reforms of the Ayub Khan, part 1. I am your teacher Duresh Shahwar. आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्म्स ऑफ द अयूब खान रिजीम. इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है और पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से एब्रोगेट किया. वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 9 साल की तवील जद्दोजहद के बाद बना था सिर्फ 2 साल में ही मनसूख कर दिया और आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया. सिकंदर मिर्ज़ा का ख्याल था कि वो सदर के तौर पर ही काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा में काफ़ी दोस्ती भी थी. लेकिन जनरल अयूब खान ने सिर्फ 20 दिन बाद ही सिकंदर मिर्ज़ा से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा पर साइन करवाया और ख़ुद इख्तियारात संभाल लिए. पाकिस्तान का जो ये 11 साला दौर था बहुत ही इंस्टेबिलिटी का दौर था. कोई तरक्याती काम ना हुए, एक के बाद एक वज़ीर आज़म चेंज हो रहे थे, किसी एक शोबे में भी तरक्की ना हुई. पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, खाने पीने की अशिया तक भी इंपोर्ट हो रही थी. ऐसे में जब जनरल अयूब खान ने हुकूमत संभाली तो सबसे पहले जो उन्होंने फौरी रिफॉर्म्स किए वो थे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इकनॉमिक रिफॉर्म्स. अयूब खान ने मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर अख्तर हुसैन की सरबराही में सबसे पहले एक कमीशन बिठाया जिसने अपनी रिपोर्ट में एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो मसाइल थे उनका हल पेश किया और अयूब खान ने इस रिपोर्ट पर फौरी अमल दरामद भी करवाया, जिसके नतीजे में नुमायां तरक्की हुई. पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा ज़राई शोबे में 15% से ज़्यादा तरक्की हुई. इसी वजह से ज़राई हवाले से इसे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी सब्ज़ इनकलाब भी कहा गया. अब बात करें मईशत की तो माशी इस्लाहात में अयूब खान की माशाल्लाह हुकूमत ने वजारत ख़जाना का कलमदान आलमी बैंक के माहिर माशियात मोहम्मद शोएब के सुपुर्द किया. उन्होंने दरामदात और बरामदात पर मौसर कंट्रोल किया, जिससे क्या हुआ, मुल्क की तिजारत में बरामदात की हौसला अफजाई हुई, ज़र मुबादला की बड़ी बचत हुई, नई इंडस्ट्रीज़ लगाई गईं. पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC जो कि 1949 में कायम हो चुकी थी, इसको फाल बनाया गया. बड़े बड़े डैम पर काम शुरू किया गया जिनमें मंगला डैम और तरबेला डैम्स शामिल हैं. फिर घरेलू सनतों की तरक्की पर भी बड़ी तवज्जो दी गई ताकि देही इलाके भी तरक्की से महरूम ना रह सकें, जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में 30% से ज़्यादा इजाफा हुआ. बरामदात में 7% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ. सनती शोबे में 40% से ज़्यादा तरक्की हुई. अगर हम देखें ये तमाम फैक्ट्स और फिगर्स देखें तो जब से पाकिस्तान बना है जितना तरक्याती काम जनरल अयूब खान के 10 साला दौर में हुआ, इतना काम अभी तक किसी हुक्मरान के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ. बेहतरीन माशी मनसूबाबंदी और सनती तरक्की की वजह से अयूब खान के इस दौर को डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा गया. रीडिंग करते हैं पेज नंबर 76. रिफॉर्म्स ऑफ द अयूब खान रिजीम. अयूब खान while taken over the charge of government announced reforms for the development and prosperity of the country. Prosperity खुशहाली. Main reforms were the following. Number 1, agricultural reforms. Number 2, economic reforms. Agricultural reforms. Since Pakistan is basically an agricultural country, therefore the new government formed a commission on 31st October 1958, which gave a report to the government on the solution of agricultural problems and its improvement in January 1959. The government acted upon it once and the following reforms were imposed. Number 1, government finished all the feuds. Feuds कहते हैं जागीरों को. Number 2, limit of possession for any person was determined as 500 acre canal irrigated and 1000 acres raw irrigated land. In addition, the farmer can keep
with him 150 acres for gardens. Number 3, rights of the peasants were safeguarded. Peasants कहते हैं मज़ारीन, ज़मीनों पे काम करने वाले. Forced labor यानी जबरन मुशक्कत from the tillers was strongly prohibited. टिलर्स कहते हैं काश्तकार को, किसानों को. Number 4, the area of land with the farmers beyond limit was taken into custody by the government and they were given in return the government bonds. Custody कहते हैं मलकियत. Number 5, in land consolidation, the revolutionary steps were also taken. Small pieces of land were consolidated and made able for the modern cultivation. Consolidated कहते हैं जोड़ना, यकजा करना. तो हुकूमत ने तमाम जागीरें ख़त्म कर दी. जागीरें वो ज़मीन जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से इनाम में दी जाती है. जागीरों के ज़ब्त करने में ये ख्याल रखा गया कि जो तालीमी, मजहबी और खैराती इदारों के नाम वक्फ थी जागीरें, उन्हें नहीं वापस लिया गया. फिर किसी भी शख्स के लिए हद मलकियत 500 एकड़ नहरी और 1000 एकड़ बारानी ज़मीन रखी गई. इसके अलावा ज़मींदार अपने पास बागात के लिए 150 एकड़ ज़मीन रख सकता था. मज़ारीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया. किसी से भी बेगार या जबरन खिदमत सख्ती से ममनू करार दी गई. फिर ज़मींदारों के पास जो मुकर्ररा हद से ज़्यादा रकबा था, ज़मीन थी, उसको हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया और हुकूमत ने इसके बदले इनको सरकारी बॉन्ड्स दिए. इज्तिमाली अराज़ी के सिलसिले में भी नई हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठाए और ज़मीन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको यकजा करके काश्तकारी के काबिल बनाया. Though there were some defects in the land reforms of government, but for the time being the agricultural reforms brought improvement in the economy. The peasants and the poor class rights were admitted. Farmers and peasants were given tubewells and tractors on easy loans. These steps were named by the Ayub Khan government as Green Revolution. हुकूमत की ज़रई इस्लाहात में गो कि कुछ खराबियाँ ज़रूर थी, लेकिन वक्ती तौर पर ज़रई इस्लाहात पाकिस्तान की मईशत में काफ़ी बेहतरी लेकर आईं और इन इस्लाहात के नतीजे में किसानों और गरीब तबके के हुकूक तस्लीम किए गए. ज़मींदारों और किसानों को ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आसान कर्ज़ों पर दिए गए. इन इक़दामात को अयूब खान की हुकूमत ने सब्ज़ इनकलाब यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया. Number 2, the economic reforms. Ayub Khan took such initiatives for the economic development in Pakistan. In some circles, the decade of 1960 was called the decade of development. For the setup of new industries, the government adopted a comprehensive plan. Not only the dead industries were redeveloped, but the new industries were installed also. During this period, the economic development can be estimated from the second 5-year developmental plan. As a result of reforms of Ayub Khan, the development in the country is as: number 1, national income increased by 30%. Number 2, exports increased by 7% annually. Number 3, industrial sector progressed by more than 40%. अयूब खान ने पाकिस्तान में माशी तरक्की के लिए ऐसे इक़दाम भी किए कि 1960 की दिहाई को बाज़ हलकों में तरक्की की दिहाई यानी डिकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाने लगा. नई सनतें लगाने के लिए हुकूमत ने एक कम्प्रीहेंसिव मंसूबे पर काम किया. कम्प्रीहेंसिव जामे मंसूबे पर काम किया. न सिर्फ मुर्दा सनतों को नए सिरे से तरक्की दी गई बल्कि नई सनतें भी कायम की गईं. इस दौर में माशी तरक्की का अंदाज़ा दूसरे 5 साला तरक्याती मंसूबे से भी लगाया जा सकता है. अयूब खान के दौर में जो इस्लाहात थी उसके नतीजे में जो तरक्की हुई वो इस तरह से थी कि कौमी आमदनी में इजाफा 30% से बढ़ गया. बरामदात में 7% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ. इसी तरह से सनती शोबे में 40% से ज़्यादा तरक्की हुई. Number 4, in the agriculture sector, development was more than 15%. During that period, the indigenous industries were insisted to use more local raw materials.
so that foreign exchange could be saved. زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی. اس دور میں ملک کے کارخانوں میں اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا تاکہ زرعی مبادلہ بچایا جا سکے. پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. Pakistan Industrial Development Corporation (PIDC) was established in 1949. In order to make it more dynamic, two parts were made of it so that new conditions improved more. During that time, work was started on big dams, for example, Mangla Dam and Tarbela Dam, etc. Government took many initiatives to develop the cottage industries so that in addition to the urban areas, the rural areas may not left behind in development race. Pakistan Industrial Development Corporation PIDC 1949 میں قائم ہوئی، مگر اس کو مزید فعال بنانے کے لیے اس کے 2 حصے بنائے گئے تاکہ نئے حالات میں مزید بہتری آئے. اس دور میں مختلف بڑے بڑے ڈیمز مثلا منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم وغیرہ جیسے منصوبوں پر کام بھی شروع ہوا. حکومت نے گھریلو صنعتوں کے فروغ کے لیے بھی کافی اقدامات کیے تاکہ شہری علاقوں کے علاوہ دیہی علاقے بھی ترقی کی رفتار میں پیچھے نہ رہ جائیں. آج کا یہ لیکچر ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا سیکنڈ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، جس میں سسٹم آف بیسک ڈیموکریسیز ہے، یعنی پولیٹیکل ریفارمز ہیں، اور مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، سوشل ریفارمز اگر ہم اسے کہیں تو. یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.